हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पे। तो साथियों, आज हम इस क्लास में देखने वाले हैं दिल्ली पुलिस परीक्षा के लिए जीके जीएस के काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल। तो साथियों, केवल 6 से 7 मिनट आपका लेंगे और 2-3 सवाल दिला सकते हैं कल के आपके एग्जाम में। जैसा कि आज आपका एग्जाम था वैसा ही सवाल आया जैसा हमने पिछले अपने सारे क्लास में करा रहे थे। मैंने आपसे वादा किया था आपका एक भी सवाल नहीं छूटने देंगे और ऐसा ही हुआ साथियों। अगर हमारे चैनल से जुड़े होंगे तो आपको पता होगा हमने कैसे कैसे सवाल करा रहे थे। केवल सिर्फ दिल्ली पुलिस के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन ही करा रहे थे जो आपके बार बार पूछा जा रहा है। तो साथियों, इस क्लास में भी वैसे ही सवाल कराए जाएंगे जो आज आपके एग्जाम में आ रहा है, उसी के आधार पे हम कराने वाले हैं। तो साथियों, एक भी सवाल मत छोड़िएगा, इस क्लास का सारे सवाल रामबाण होने वाले हैं क्योंकि कल आपका एग्जाम होने वाला है और 30 को होने वाला है। तो साथियों, अगर आप दिल्ली पुलिस के एस्पिरेंट होंगे तो एक भी सवाल नहीं छोड़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के आज का हम प्रश्न पहला देखते हैं। आज का प्रश्न पहला, भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो साथियों, भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए प्रश्न नंबर दूसरे बढ़ते हैं। प्रश्न दूसरा दिया, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष स्पीकर थे? तो साथियों, कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष स्पीकर थे? तो आपके गणेश मावलंकर थे। तो ऑप्शन भी क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए प्रश्न नंबर तीसरे बढ़ते हैं। प्रश्न तीसरा दिया, निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है? तो साथियों, किस शहर को राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है? तो आपके उदयपुर को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर चौथे बढ़ते हैं। प्रश्न चौथा दिया, निम्नलिखित में से कौन सी ओमान की राजधानी है? तो साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी ओमान की राजधानी है? ये 4 ऑप्शन है। ये सवाल आपके लिए हम टेस्ट देते हैं, होमवर्क देते हैं। देखते हैं इस सवाल का जवाब हमें कौन कौन कमेंट करता है। अगर आप दिल्ली पुलिस के लिए तैयारी कर रहे होंगे तो इस सवाल का जवाब हमें जरूर कमेंट करेंगे साथियों। तो चलिए प्रश्न नंबर 5 में बढ़ते हैं। जो जो आपको होमवर्क देंगे उस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें, इससे आपकी तैयारी और भी अच्छी तरह के लेवल पर बढ़ेगी दोस्तों। तो प्रश्न 5 है, निम्नलिखित में से एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है? तो साथियों, निम्नलिखित में से एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है। तो कौन है दोस्तों? आइजॉल नहीं है। तो ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न 6 दिया, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो साथियों, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की गई। तो ऑप्शन भी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई? तो साथियों, ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की अधिक उत्सुकता दिखाई थी? तो साथियों, अंग्रेजी को, क्योंकि उन लोग को अंग्रेजी तो काफ़ी अच्छी तरह आता था, इसीलिए उन लोगों को काफ़ी उत्सुक हो रहा था कि जल्दी दिखाए। तो चलिए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न 8 दिया, निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? तो साथियों, किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? तो आपके बंगाल को जो विभाजित करने का निर्णय लिया था उसको माना जाता है। तो ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न 9 दिया, पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम लिखिए। तो साथियों, पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले कार्यकर्ता का नाम लिखिए, प्रथम वो भी। तो कौन थे? हमें हसरत मोहानी थे। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न 10 दिया, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने की तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। तो साथियों, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने की तकनीक का इस्तेमाल किस तकनीक का इस्तेमाल किया गया था? तो साथियों, ये मोमलोपी ढलाई किया गया था। तो ऑप्शन डी क्या है? मोमलोपी ढलाई बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामारी गुरिल्ला रणनीति थी? तो साथियों, निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामार गुरिल्ला रणनीति थी? तो साथियों, आपको मराठा लोग की थी। ऑप्शन ए क्या है? मराठा बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 12 बढ़ते हैं। प्रश्न 12, हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित हुई थी? तो साथियों, हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित हुई थी? तो आपके कन्नौज थी। ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न 13 दिया, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? तो साथियों, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? तो निरंजना नदी पे। ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? तो साथियों, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? तो आपके है ये कर्नाटक में है। ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं।
किस दिन को भारतीय वायु सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो साथियों किस दिन को भारतीय वायु सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आपके में 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी। ये सब सारे सवाल आप याद करके जाइए साथियों, ऐसा ही सवाल पूछा जा रहा है बार बार आपके एग्जाम में। तो चलिए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। प्रश्न 16, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो साथियों कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? वो बांग्लादेश है। कौन है दोस्तों? बांग्लादेश। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो साथियों संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो आपके विधानमंडल की उत्तरदायी होती है। ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। प्रश्न 18, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? तो साथियों अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? तो आपके वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार है। ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन। तो साथियों अनुच्छेद का तो सवाल आप 2, 3, 4 सवाल हर क्लास में से पढ़ के जाइए, क्योंकि 2-3 सवाल तो हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। तो प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। संविधान के लिए डीपीएसपी राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित है? तो साथियों संविधान के लिए डीपीएसपी जो राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित थे? तो आपके आयरलैंड से थे ये। ऑप्शन सी क्या है? आयरलैंड बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 20 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 20 दिया, भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर है? तो साथियों भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर है? तो आपके 3 स्तर है। ऑप्शन भी क्या है? 3 स्तर बिल्कुल राइट ऑप्शन है जाएगा। तो साथियों हमने 1 से लेकर 20 तक हर सवाल कराते हैं, हर क्लास में वही सवाल कराए हैं जो आपके दिल्ली पुलिस परीक्षा में आया। तो साथियों आज के लिए बस इतना है। ये सारे सवाल आप रट के जाइए, ऐसे सवाल आपके एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है, एक भी सवाल आप मत छोड़िए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना। अगर चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। आपको हर एग्जाम के लिए काफ़ी अच्छे प्रैक्टिस एंड प्रीवियस ईयर कराया जाता है इस चैनल पे, तो एक बार जरूर जुड़िएगा साथियों, आपको ही फायदा होने वाला है। तो चलिए आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।